वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथार्थाक्षरः अन्तर्यश्च मुमुक्षुभिर्नियमितः प्राणादिभिर्मृग्यते सस्थाण स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायास्तु वः। नमः सरस्वती। सर्वेभ्यो नमः। प्रिय विद्यार्थिनः सर्वेपि कुशलिनः स्युः। उत्सवप्रियाः खलु मनुष्याः। महाकविना कालिदासेन उक्तमेतत्। तर्हि अहं चिन्तयामि गतसप्ताहे भवन्तः दीपोत्सवम् आचरितवन्तः। तर्हि सम्प्रति भवत्सु इतोपि अधिकः उत्साहः स्यात्, आनन्दस्य सञ्चारः जातः स्यात्। अतः इतोपि उत्साहेन भवन्तः अध्ययनं करिष्यन्ति इति अहं चिन्तयामि। गतसप्ताहे अस्माभिः न किमपि नूतनं पठितं। तर्हि भवन्तः एकवारं पुनः यद् भवतां समीपे कक्षाः वर्तन्ते तासां कक्षानां यद् विवरणमस्ति तत् एकवारं पुनरपि अवलोकयन्तु, शृण्वन्तु। इदानीम् अहं किञ्चित् यत् पूर्वं पठितं तस्य सारांशम् उक्त्वा अग्रे पाठयामि। तर्हि गतकक्षासु यदस्माभिः ज्ञातं काव्यं त्रिविधं भवति, यत् मम्मटेन कथितं काव्यप्रकाशे। तत्र उत्तमं काव्यं तदेव ध्वनिः इत्यपि कथ्यते, पुनश्च मध्यमं काव्यं तस्यैव अपरं नाम गुणीभूतव्यङ्ग्यमिति, ततः अधमं वा अवरं काव्यं यस्मिन् विषये अद्य वयं ज्ञास्यामः। तर्हि किं भवद्भिः ज्ञातं? यत्र वाच्यापेक्षया व्यङ्ग्यस्य प्राधान्यं भवति, यत्र व्यङ्ग्ये अतिशय चमत्कारः भवति तत्र तु भवति उत्तमं काव्यं। तस्य उदाहरणम् अस्माभिः ज्ञातं निःशेषच्युतचन्दनस्तनतटम् इत्यादिकं पद्यं वयं पठितवन्तः विस्तरेण। पुनश्च द्वितीया स्थितिः कथं भवति? यत्र वाच्यापेक्षया व्यङ्ग्यम् अधिकचमत्कारवत् न तिष्ठति, अपि तु व्यङ्ग्यार्थस्य गुणीभूतत्वात् गुणीभूतव्यङ्ग्यनामकं मध्यमकाव्यं तत्र भवति। ग्रामतरुणं तरुण्या इत्यादिकम् अस्माभिः ज्ञातमासीत् गतकक्षासु। अद्य वयं ज्ञास्यामः अवरं काव्यं कदा भवति, अधमं काव्यं यत्र कथ्यते, चित्रकाव्यमपि यस्य नाम वर्तते, सा स्थितिः कथं भवति। तर्हि तस्मिन् विषये मम्मटः किं कथयति अत्र पश्यन्तु भवन्तः। लिखितं वर्तते, शब्दचित्रं वाच्यचित्रम् अव्यङ्ग्यं तु अवरं स्मृतम्। शब्दचित्रं वाच्यचित्रम् अव्यङ्ग्यं तु अवरं स्मृतम्। अत्र तु इत्युक्ते किम्? उत्तममध्यमकाव्यसमानं स्फुटव्यङ्ग्य अभावात् परं भिन्नं यत् काव्यं वर्तते तत् अव्यङ्ग्यम्। अव्यङ्ग्यम् अर्थात् स्फुटप्रतीयमानार्थरहितम् इति। तच्च चित्रं गुणालङ्कारयुक्तं द्विविधं भवति, शब्दचित्रं वाच्यचित्रं च। क्या कहना चाहते हैं कि जो उत्तम और मध्यम काव्य जिनके विषय में आप अभी पूर्व में जान चुके हैं, वैसी स्थिति जब न हो, स्फुट व्यंग्य की स्थिति जहां नहीं हो, उनसे जो भिन्न काव्य है, जहां व्यंग्य है ही नहीं, वह अव्यंग्य काव्य। दो भेदों से कहा जाता है, शब्द चित्र और वाच्य चित्र। अर्थात वह अव्यंग्य काव्य ही अधम काव्य है, अवर काव्य है, और वह दो प्रकार का होता है, शब्द चित्रम वाच्य चित्रम च। वाच्यम अर्थात अर्थ। यत्र शब्द वैचित्र प्राधान्यम भवति तत्र शब्द चित्रम, यत्र अर्थ वैचित्र्यस्य प्राधान्यम भवति तत्र
अर्थचित्रम्। यद्यपि शब्दार्थौ सहितौ काव्यमिति उक्तमस्ति, तर्हि यत्र यत्र शब्दचित्रं भवति तत्रापि अर्थचित्रस्य स्थितिः भवति। अर्थचित्रेपि शब्दचित्रं भवति, तथापि प्राधान्यात् व्यपदेशः इति सिद्धान्तः वर्तते, भवन्तः जानन्ति। शब्दचित्र में भी अर्थचित्र होगा, क्योंकि शब्दार्थ सहित ही काव्य है। अन्य आचार्यों ने भी कहा, मम्मट ने भी अपने लक्षण में इसी बात को कहा, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। बाद में उसके विशेषण पदों को संयोजित किया, इसीलिए शब्द चित्र में भी अर्थचित्र होगा, अर्थचित्र में भी शब्द चित्र होगा, किंतु जिसकी प्रधानता होगी उसका नाम उसी के आधार पर रखा जाएगा, ऐसा सिद्धांत है। इसीलिए जहाँ शब्द चित्र का प्राधान्य है वहाँ शब्द चित्र काव्यम, और जहाँ अर्थचित्र का प्राधान्य है उसे अर्थचित्र काव्य कहते हैं। ये दोनों ही अधम काव्य के भेद हैं। तो लक्षण में जो बात कही अवरम, अवरम एतस्य किं तात्पर्यम्? अधमम। उत्तम मध्यम काव्य भिन्नम तृतीय श्रेणिकं काव्यम यद् भवति तत्तु भवति अवरम। स्मृतं नाम अंगीकृतं स्वीकृतं, कैः स्वीकृतं? सहृदयैः साहित्यिकैः स्वीकृतम्। एतादृशं यदा भवति तदा तु अवरं काव्यम् अंगीकृतं सहृदयैः इति वक्तुम् इच्छति मम्मटः। सम्प्रति एतस्य वृत्तिभागं पश्यन्तु, तेन स्पष्टम् इतोपि भवति। चित्रमिति गुणालङ्कारयुक्तम्। यत्र अलङ्काराणां स्थितिः दृश्यते, गुणानां स्थितिः दृश्यते, तत्र भवति चित्रकाव्यं। पुनश्च अव्यङ्ग्यमिति स्फुटप्रतीयमानार्थरहितम्। अव्यङ्ग्यं नाम किं? यत्र स्फुटप्रतीयमानार्थः नास्ति। पुनः अवरं नाम अधमम्। एवं वृत्तिभागे मम्मटेन स्वयं स्पष्टीकृतम्। सम्प्रति उदाहरणं पश्यन्तु भवन्तः। उदाहरणम् आदौ शब्दचित्रस्य उदाहरणम्, उदाहरणक्रमाङ्कः 4, पुनश्च अर्थचित्रस्य उदाहरणं दत्तमस्ति। अत्र किमुच्यते? शब्दचित्रकाव्यस्य उदाहरणे स्वच्छन्दोच्छलदच्छकच्छकुहरच्छातेतराम्बुच्छटा मूर्छन्मोहमहर्षिहर्षविहितस्नानान्निकाहनायव भिद्यादुद्यदुदारदरदुरदरी दीर्घादरिद्रद्रुम द्रोहोद्रेकमहोर्मि मेदुर्मदा मन्दाकिनी मन्दताम्। पुनरपि एकवारं पठामि, भवन्तः अपि एतत् स्मरणं कुर्वन्तु। स्वच्छन्दोच्छलदच्छकच्छकुहरच्छातेतराम्बुच्छटा मूर्छन्मोहमहर्षिहर्षविहितस्नानान्निकाहनाय वः भिद्यादुद्यदुदारदरदुरदरी दीर्घादरिद्रद्रुम द्रोहोद्रेकमहोर्मि मेदुर्मदा मन्दाकिनी मन्दताम्। एतत् उदाहरणं शब्दचित्रस्य उदाहरणं वर्तते। अत्र कथनीयं किम् अस्ति कविना? मन्दाकिनी वः मन्दताम् अह्नाय भिद्यात्। मन्दाकिनी वह मन्दताम् अह्नाय भिद्यात्। एवं भवन्तः अपि जानन्तु अन्वय किस तरह से करते हैं। यदि अन्वय आप कर पाते हैं तो पद्य का अर्थ तत्काल आपके बुद्धि में स्फुरित हो जाएगा। तो क्या कहा? मंदाकिनी गंगा वह युष्माकम मंदताम पापम, मंदताम अर्थात पापम अज्ञानम वा, अह्नाय
अहनाय अर्थात झटिति, भिद्यात्, भिद्यात् अपनयतात्। मंदाकिनी गंगा आपकी, तुम्हारी, तुम्हारे पाप और अज्ञान को त्वरित, शीघ्रता से, अहनाय अर्थात झटिति, जल्दी से, शीघ्र, क्या कर दे, भिद्यात, दूर कर दे। यह गंगा नदी तुम्हारे पापों को, अज्ञान को शीघ्रता से दूर कर दे। यह बात कहना चाहता है कवि इस पद्य में, यही अर्थ विहित है। अब जो बाकी इतना कुछ कहा गया है, ये सब उस मंदाकिनी नदी के स्वरूप को वर्णित करने के लिए अनेक विशेषणों का संयोजन है। अनेक पदों के माध्यम से कवि ने मंदाकिनी का, भगवती गंगा का वर्णन किया है। तो अब हम एक एक पद का अर्थ देखते हैं। मूल जो तथ्य है वह इतना ही है, यही अन्वय का क्रम भी है। मंदाकिनी वह मंदताम अहनाय भिद्यात्, इतना आप समझे। अब देखिए इसके हम एक एक पद के अर्थ को देखते हैं। कीदृशी मंदाकिनी, अब प्रश्न करेंगे कैसी मंदाकिनी, तो कहा स्वच्छंद, स्वच्छंद मंदाकिनी कैसी, स्ववशम न तु वात्यादि परतंत्रम यथा स्यात्, तथा जो स्वतंत्र है, स्वच्छंद रूप से बह रही है, उछलती हुई, स्वच्छंद उच्छलत, उछलती हुई, उद्गच्छत, जो स्वच्छंद रूप से उछलती हुई बह रही है, ऐसी मंदाकिनी। एक एक विशेषण को देखिए। स्वच्छंद का अर्थ आप समझे, जो कि अपने ही निर्णय से आगे बढ़ती है, किसी और कारण के सहायता से उसमें यह प्रवाह नहीं है, यह कहने का तात्पर्य है। वह स्वच्छंद है, स्वतंत्र है, ऐसी मंदाकिनी। उद्गच्छत, उछलती हुई। अच्छ, अच्छम नाम निर्मलम। कच्छस्य, कच्छ कच्छ कुहरच्छ, कच्छ कुहर, कच्छस्य नाम तट प्रदेशस्य। तो कैसी मंदाकिनी, जो स्वच्छंद रूप से उछलती हुई निर्मल है और जिसके कच्छ अर्थात जिसके तट प्रदेश में कुहर, कुहर अर्थात जो गड्ढे हैं, जिसके तट प्रदेश में जो कुहर बने हुए हैं, वो गड्ढे भी कैसे बने हैं, तरंगकृत है। तरंगों के माध्यम से जब नदी बहती है तो उसकी जो बड़ी बड़ी तरंगे उठती है और वो पत्थरों पे गिरती है, तटों से टकराती है, तो वहां पर बहुत सारी आकृतियां बनती है उन प्रस्तरों में। तो वे ही जो आकृतियां हैं गड्ढों के रूप में, उन आकृतियों में, उन कुहरों में, उन गड्ढों में उसकी जलधारा कैसी बह रही है, उसको कहते हैं कि वह जलधारा छातेतर, छात अर्थात दुर्बलम, छातम अर्थात दुर्बलम, और छातेतर मतलब दुर्बलेतर, जो दुर्बल नहीं है। क्यों, वेगातिशयन बलवत, अत्यंत वेग से प्रवाहित होने वाले जो उसकी जो जल की धारा है। अब फिर से शुरू से देखिए, कैसी मंदाकिनी है, स्वच्छंद, उच्छलत, और जिसके कच्छ कुहर में छातेतर, दुर्बल जो नहीं है ऐसे, अम्बुच्छटा, अम्बु अर्थात जल,
एक पद्य में भी आप अनेक शब्दों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसीलिए जो नए शब्द जो कि आज तक आपके शब्दकोश में नहीं थे, उन्हें ध्यान से सुनते हुए उन्हें आप स्मरण करें, तो आपका शब्दकोश भी बढ़ेगा और आपको पद्यों का अर्थ भी शीघ्र ही स्फुरित होगा, समझ में आएगा। तो क्या कहा, ऐसी मंदाकिनी जो स्वच्छंद है, उछलती हुई बह रही है, निर्मल जिसका प्रवाह है, निर्मल जिसका दर्शन है, और जिसके तट प्रदेश में जो कुहर है, गड्ढे हैं, उनमें वेगातिशय से बड़ी ही बलवती धारा है, अत्यंत वेग से प्रवाहित होने वाली अंबु की जो छटा है, अंबु अर्थात जल, उसकी छटा अर्थात उसकी जो परंपरा है, धारा है, उस धारा से क्या हो गया है, अब आगे जोड़िए, मूर्छन विनश्यन, उस धारा ने नाश कर दिया है। किसका नाश कर दिया है? मोह का। मोह अर्थात अज्ञान का। किसके अज्ञान का नाश कर दिया है? महर्षियों के। जिन महर्षियों के अज्ञान का नाश मंदाकिनी की उस वेगवती धारा ने कर दिया है, जो स्वच्छंद रूप से उछलती हुई तट प्रदेश के कुहरों में प्रवाहित हो रही है। ऐसे महर्षियों का, जिनका अज्ञान उस जलधारा से नष्ट हो गया है, उन महर्षियों के द्वारा हर्ष से, बड़े ही आनंद से, विहित स्नानम अहन्निकंच, ऐसे महर्षियों के द्वारा हर्ष से जिस जलधारा में स्नान किया जा रहा है, और अहन्निकम अर्थात जो दैनिक संध्या आदि कर्म होते हैं वे किए जा रहे हैं। तो ऐसी जो मंदाकिनी है, जिसमें उन महर्षियों के द्वारा स्नान और दैनिक संध्या आदि कर्म किए जा रहे हैं, जिनके अज्ञान का नाश हो चुका है, जिनके अज्ञान का नाश उस जलधारा के द्वारा हो चुका है, जो कि स्वच्छंद रूप से उछलती हुई निर्मल मंदाकिनी की वेगवती जलधारा है, जो कि तट प्रदेशों में, वहाँ के तट प्रदेश के कुहरों में अतिशय बल से, वेग से प्रवाहित हो रही है। इतनी बात यहाँ तक कही, और अहनाय वह का अन्वय तो आप देख चुके हैं। जो हम पहली पंक्ति हमने देखी थी, मंदाकिनी वह मंदताम अहनाय भिद्या, इतनी बात तो हमारी पहले ही हो चुकी है। अब आगे, इतनी बात आप समझे, अब हम आगे का अर्थ देखते हैं। क्या कहा? उद्यत, उद्यत उदाराह दर्दुराह, उद्यत यानी प्रकाशमान, दिखाई दे रहे हैं। क्या? उदार, उदार मतलब बड़े बड़े, महान। दर्दुर, दर्दुर का मतलब होता है मेंढक। भेकाहा, दर्दुराहा अर्थात भेकाहा। संस्कृते अपि अन्यत् पदं सूचयामि, भेकाहा दर्दुराहा। हिन्द्यां वयं वदामः मेंढक इति, मंडूकाः अपि कथ्यन्ते संस्कृते। तो जिसमें बड़े बड़े मेंढक दिखाई दे रहे हैं। और दरी, दरी का अर्थ होता है कंदरा। ऐसी कंदराएं हैं जिन कंदराओं में बड़े बड़े मेंढक दिखाई दे रहे हैं। ऐसी कंदराओं से युक्त और दीर्घाहा, दीर्घ अदरिद्र द्रुमाहा, जहां पर बड़े बड़े दीर्घकाय। अदरिद्र का मतलब है ऐसे पेड़ जो दरिद्र नहीं है, उनमें बहुत शाखाएं हैं, फल है, फूल है। तो जो शाखादि बाहुल्येन अकृशाः तरवः तथा तरवः तथा वृक्षाः सन्ति तत्र, ऐसे केवल कृषकाय वृक्ष नहीं है कहने मात्र के लिए, बड़े बड़े जिन्हें हम कहते हैं बहुत ही विस्तार को जिनका तना प्राप्त हो चुका है, जिनमें अनेक शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, फूल हैं, फल हैं, ऐसे समृद्ध वृक्ष हैं। उन वृक्षों के द्रोह, द्रोह अर्थात पातनम, उन वृक्षों के गिराने के कारण, वृक्ष जब नदी की जलधारा में गिरेंगे तो क्या होगा? उद्रेक, उद्रेक होगा।
ऊर्ध्व प्रसरणम, ऊपर उठने वाला। क्या नदी में क्या है? जल है, तो ऊपर उठने वाली। उद्रेक महोर्मी, उर्मी यानी तरंग, महाउर्मी, बड़ी बड़ी जो लहरें हैं, तरंगे उस मंदाकिनी के जल में उठ रही है उन बड़े बड़े वृक्षों के गिरने के कारण। तो ऐसी उन जब वृक्षों के द्वारा मंदाकिनी की वे तरंगे और भी महान हो जाती हैं, बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो उन तरंगों से क्या होता है? मेदुर, मेदुरः अर्थात तैः तरंगैः निबिडः, मेदुर अर्थात पुष्टः, उन तरंगों के माध्यम से और भी पुष्ट कर दिया गया है क्या? मद, मद अर्थात गर्व। जिस मंदाकिनी का गर्व उन ऊंची उठने वाली उत्ताल तरंगों ने और भी अधिक पुष्ट कर दिया है, ऐसी मंदाकिनी आपके अज्ञान को शीघ्र दूर कर दे, यह कहना चाहता है कवि। तो ये इतनी जो हमने इतने सारे पद पढ़े, ये सभी पद विशेषण हैं किसके? मंदाकिनी के। तो एक बार फिर से देखिए। स्वच्छंदम उच्छलत अच्छम कच्छस्य कुहरे छाते तरत अंबुछटा मूर्छन मोह महर्षि हर्ष विहित स्नानम अहन्निकंच उद्यत उदाराः दर्दुराः दर्यः कंदराः यस्याम तथा भूताः दीर्घाः अदरिद्राः शाखादि बाहुल्येन अकृशाः द्रुमाः द्रोहः तेषां वृक्षाणां पातनम् उद्रेक ऊर्ध्व प्रसरणं महोर्मि महातरंगाः मेदुरः तैः तरंगैः निबिडः पुष्टः गर्वः यस्याः, मदा अर्थात मदः अर्थात गर्वः। तर्हि निबिड पुष्टः गर्वः यस्याः तथा भूता मंदाकिनी वह मंदताम अहनाय भिद्यात् इति अस्मिन् पद्ये उक्तम। तो आप देखिए, यहां पर कोई व्यंग्य नहीं है। जो कवि का तात्पर्य था वो तो इतना ही था, यत् स्वच्छंदम उच्छलन्ति जलच्छटा यस्याः महर्षयः स्नान आहनादिकं प्रतिदिनं यस्यां कुर्वन्ति यस्याः तटकन्दरासु विशालमण्डूकाः वसन्ति तटविशालद्रुमादपि अधिकोन्नतिं गच्छति जलतरंगो यस्याः एवं भूता भगवती गंगा सर्वेषां अज्ञानं पापं झटिति दूरी करोतु। इतना ही कहना चाहता था कवि। अत्र वयं पश्यामश्चेत् महर्षिजन सेव्यत्वम् उक्तम्। अनेन अन्यतीर्थानाम् अपेक्षया मंदाकिनी तटस्य महत्वं प्रतिपादितम्। जो ये महर्षि वाला तथ्य कहा गया कि ऐसे महर्षियों के द्वारा बड़े ही हर्ष से मंदाकिनी की जलधारा में स्नान और दैनिक संध्या आदि कर्म किए जाते हैं, ऐसा कहने से अन्य तीर्थों की अपेक्षा इस तीर्थ स्थल का, इस स्थान का महत्व प्रतिपादित हुआ। और जो विशाल द्रुम होना तट पर और बड़ी बड़ी कंदराएं होना, बड़े बड़े मंडूकों का निवास इत्यादि के द्वारा अन्य नदियों से मंदाकिनी की श्रेष्ठता, विशालता इत्यादि का बोधन किया गया। किंतु यहाँ कोई व्यंग्यार्थ नहीं है, केवल शब्दों का अनुप्रासजन्य चमत्कार हमें देखने को मिलता है। क्वचित छकारस्य, क्वचित मकारस्य, दकारस्य एवं अनुप्रासस्य शब्दालंकारस्य आधिक्यं दृश्यते। अनेन किम अभवत्? मंदाकिनी विषयो रत्याख्यो भावः तिरोहितः। आप जब रस के विषय में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि यहाँ पर
जो मंदाकिनी के विषय में रति थी, जो भाव था वह तिरोहित हो गया। किस कारण से? अनुप्रास के चमत्कार में वह जो भाव था वह स्फुट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही तीर्थांतर अपेक्षा से जो गंगा के आधिक्य का वर्णन किया गया वहां व्यतिरेक अलंकार था, वह अलंकार भी अस्फुट हो गया। ये तो ही अत्र अनुप्रासे एव कवेः तात्पर्यः दृश्यते। अतएव अस्फुट व्यंग्यात् शब्द चमत्काराधिक्यात् एतत् पद्यं शब्द चित्रम अधम काव्यम वा। एवं मम्मटेन अत्र अतिसुन्दरम् उदाहरणं प्रदत्तं, भवन्तः ज्ञातवन्तः स्युः। सामान्य रूप से आप इतना समझे कि यहाँ पर मंदाकिनी के विषय में जो भाव था वह भी तिरोहित हो गया, जो रति थी वह भी तिरोहित हो गया, रति का भाव, और जो व्यतिरेक अलंकार था अन्य तीर्थों की अपेक्षा मंदाकिनी के तट प्रदेश तीर्थ प्रदेश का जो महात्म्य था वह व्यतिरेक अलंकार भी यहाँ पर तिरोहित सा हो गया, क्योंकि कवि का तात्पर्य केवल अनुप्रास में ही दिखाई देता है। इसीलिए उन्होंने ऐसे शब्दों का चयन किया है जिसमें जैसे स्वच्छंदोच्छल दच्छ कच्छ, तो यहाँ छकार, फिर कहीं मकार, मूर्छन, मोह, महर्षि इत्यादि में हम मकार को देख रहे हैं। फिर विद्या, दुद्य, दुदार, दर, दुर, दरी, दीर्घा, दरिद्र, द्रुम, द्रोहो, द्रेक, यहाँ दकार। तो ये जो अनुप्रास की छटा में कवि का अभिनिवेश हमें दिखाई दे रहा है, इसके कारण यह जो पद्य है यह शब्द चित्र का उदाहरण बनता है, किंतु है यह भी काव्य ही। इसे प्रथम स्तर कवि का कह सकते हैं। फिर जब वह धीरे धीरे उसका जब परिमार्जन होता जाता है तो उसकी रचना में धीरे धीरे मध्यम काव्य के दर्शन या उत्तम काव्य के दर्शन हो सकते हैं। तो इसीलिए यह काव्य नहीं है ऐसा नहीं, इसको भी काव्य में परिगणित किया गया है। लेकिन ये किस तरह का काव्य कहा जाएगा? अवर काव्य, अधम काव्य या शब्द चित्र काव्य ये कहा जाएगा। संप्रति द्वितीयम् उदाहरणमपि पश्यन्तु। द्वितीय उदाहरणे अर्थचित्रं प्रदर्शितं मम्मटेन। किमुक्तं? विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिरात् भवत्युपश्रुत्य यदृच्छयापि ससम्भ्रमेन्द्रद्रुतपातितार्गला निमीलिताक्षीव भियामरावती। अत्र किं वक्तुमिच्छति? यं मानदम् आत्ममन्दिरात् यदृच्छयापि यम्, अत्र न दृश्यते, यदृच्छयापि यम् इति अत्र लिखितम् अस्ति किन्तु दृश्यते न। विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिरात् भवत्युपश्रुत्य यदृच्छयापि यम्, तर्हि यं मानदम् आत्ममन्दिरात् यदृच्छया विनिर्गतं उपश्रुत्य ससम्भ्रमेण इंद्रेण द्रुतं पातिता अर्गला निमीलिताक्षी इव अमरावती भवति। भिया निमीलिताक्षी इव अमरावती भवति। किम अत्र कथनीयं वर्तते? यत् यं हयग्रीवाख्यम् असुरं, यं प्रकृतं हयग्रीवाख्यम् असुरम् आत्ममन्दिरात् नाम स्वगृहात् यदृच्छया स्वेच्छया विनिर्गतं
हयग्रीवः स्वगृहात् निर्गतः इति श्रुत्वा, कर्णोपकर्णिकया श्रुत्वा, उपश्रुत्य अर्थात श्रुत्वा, ऐसा सुनकर हयग्रीव नाम का जो असुर है वह अपने घर से निकला है, ऐसा सुनकर। वह असुर कैसा है? मानदम, मानदम अर्थात मानम गर्वम द्यति खंडयति, शत्रुणाम मानम गर्वम खंडयति, मित्राणाम मानम सम्मानम ददाति एवं हयग्रीवः वर्तते, जो शत्रुओं के मान का खंडन करता है और मित्रों को सम्मान देता है, ऐसा जो हयग्रीव नाम का असुर है वह अपने घर से निकला है अपनी इच्छा से। ऐसा सुनकर, उपश्रुत्य सुनकर क्या हो गया? इंद्र भयभीत हो गया। उसने क्या किया? तो आगे कहा, ससंभ्रमेण इंद्रेण भयेन, ससंभ्रमेण सभयेन इंद्रेण किं कृतं? द्रुतं पातिता अर्गला। ससंभ्रमेण इंद्रेण द्रुतं पातित अर्गला, तेन किं कृतं? द्रुतम अर्थात शीघ्रम, पातिता यथा कथंचित अपि निक्षिप्ता, अर्गला, अर्गला नाम कपाटावरोधक काष्ठखंडिका। जो पुराने समय में घर हुआ करते थे उनके दरवाजों में आपने देखा होगा, बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजे होते थे और उनमें एक अर्गला होती थी। जैसे आजकल तो जिसको हम चिटकनी इत्यादि कहते हैं, जो दरवाजों को बंद करती है, वैसे पहले के समय में अर्गला हुआ करती थी, जो कि दरवाजों के पीछे से वो लकड़ी होती थी बड़ी और उसको लगा दिया जाता था जिससे दरवाजा बंद हो जाता था। वह एक प्रकार का उस समय का जिसको ताला कह सकते हैं, इस प्रकार से वो अवरोधक हुआ करता था। तो वो जो काष्ठ खंड था अर्गला, उसे इंद्र ने यथा कथंचित गिरा दिया, दरवाजा डर के बंद कर दिया। तो इसकी तुलना कैसे की? तो जो अमरावती नगरी है, इंद्र की नगरी है, भिया, भिया अर्थात भयेन, निमीलिताक्षी, निमीलिते अक्षिणी नयने यया सा तथा भूता इव भवती, अर्थात भयेन निमीलिते संकुचिते नयने यया सा तथा भूता इव अर्थात मन्ये जायते, का जायते? अमरावती, इंद्रस्य नगरी। यतोहि किं प्रसिद्धं वर्तते? संप्राप्त भये नेत्र निमीलनम एवं स्त्रीणां प्रायः स्वभावः भवति। जैसे ही कोई भय की स्थिति होती है तो स्त्रियां अपने आंखों को बंद कर लेती है। तो यहाँ अमरावती मानो नायिका है और उसने डर के अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया है। तो अत्र अस्मिन् पद्ये व्यंग्यं किमपि नास्ति। भावार्थः कः? स्वगृहात् स्वेच्छयापि निःसृतं यं हयग्रीवाख्यम् असुरं श्रुत्वा भयेन इंद्रेण किं क्रियते? अमरावती तथा अपिहित कपाट युगला जायते, मन्ये सा अबला स्वगत भय कारणात् मुकुलित नयना जाता, एवं इंद्रेण यथा अर्गला तत्र पातिता तेन एवं दृश्यते। अत्र अचेतनायाम् अमरावती नगर्यां कपाटयुगल रूप नयन पिधान माध्यमेन भयाक्रांतता रूपार्थस्य उत्प्रेक्षणात् उत्प्रेक्षनामा अर्थालंकारः वर्तते। इव वाचकपदम् अस्ति, किन्तु अत्र तथैव वयं वदामः, अत्र अर्थवैचित्र्यकारणात् चित्रकाव्यं दृश्यते। उत्प्रेक्षा नाम्नः अर्थालंकारस्य चमत्कारस्य प्राधान्यात् अर्थचित्रम् अधमं काव्यम्। अत्र व्यंग्यं तु किमपि नास्ति। तो
इस पद्य में मम्मट ने चित्र काव्य का जो दूसरा उदाहरण है, उस पद्य में दूसरा जो भेद है चित्र काव्य का, अर्थ चित्र, उसका विवरण इस पद्य के माध्यम से किया है और उसे स्पष्ट किया है। तो यहाँ व्यंग्य कुछ नहीं है, किंतु कवि ने उत्प्रेक्षा नामक अर्थालंकार के चमत्कार को दिखाते हुए एक काव्य की रचना की है और इसमें हम अर्थ चित्र के दर्शन करते हैं। यहाँ भी शब्द और अर्थ दोनों का साहित्य तो है ही, किंतु यहाँ प्राधान्य, जैसे गत पद्य में हम देख रहे हैं कि यहाँ शब्दों की प्रधानता से ही बात हो रही है। जो अनुप्रास का चमत्कार है, शब्दालंकार का चमत्कार हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ अर्थालंकार का चमत्कार हम देख पा रहे हैं, किंतु व्यंग्य दोनों ही पद्यों में नहीं है। तो इस तरह से ये दोनों ही जो उदाहरण हैं, ये अधम काव्य के उदाहरण होते हैं। तो अहम चिंतयामि भवन्तः चित्रकाव्यम अवगतवन्तः स्युः, तर्हि एवं अद्य वयं वक्तुं शक्नुमः यत् अस्माभिः प्रथमे उल्लासे मङ्गलाचरणं पठितं, तदनन्तरं काव्यस्य प्रयोजनं भवन्तः ज्ञातवन्तः, ततः काव्यस्य कारणनिरूपणं, ततः काव्यस्य सामान्यस्वरूपं, पुनः काव्यस्य भेदान् भवन्तः ज्ञातवन्तः, एवं काव्यस्वरूपस्य सविशेषं निर्णयः सम्पन्नः इति अहं वक्तुं शक्नोमि। तर्हि अद्य कक्षायाः समापनम् अत्र कुर्मः। पुनः वयं परश्वः मिलामः। श्वः गूगल् मीट् माध्यमेन वयं पठिष्यामः। तर्हि भवन्तः एकदा पुनः प्रथमोल्लासस्य अध्ययनं कुर्वन्तु। अत्र ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति तान् प्रश्नान् श्वः पृच्छन्तु। अस्तु, धन्यवादः, पुनर्मिलामः।